आइए शिवाली जी। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी शिवाली जी, आज मौसम बहुत अच्छा है, जी बिल्कुल। सोचा क्यों ना एक और एपिसोड किया जाए, इसलिए हम दोबारा से आ गए हैं एक और एपिसोड आपके सामने लेकर। लेकिन पहले पूछेंगे शिफाली जी से आज कौन सा मुद्दा लेके आए हैं। एक और नया मुद्दा आपके सामने रखते हैं। जी प्रोफेसर, आपको पता ही है कि 30 मिनट ये कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। ऐसे लगता है कि आपके पार्क में आज बैठे ही रहें, आज कुंडलियाँ मत देखी जाए। तो प्रोफेसर बात ये है कि बैठे बैठे मन में बहुत सारे सवाल जो है मेरे उठ रहे थे। आपने पिछला जो एपिसोड है सारा ही एपिसोड ज्ञान के ऊपर कर दिया और मुझे लगता है मेरा एक आधा सवाल ही था उसमें। तो प्रोफेसर मन में बात आ रही है कि भरोसा और विश्वास, पेड़ पर बैठे हुए दो ऐसे पंछी हैं जिनमें से एक उड़ जाए दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। जी प्रोफेसर, बात आती है भरोसे की, बात आती है विश्वास की। हालांकि पूरा जो परिवार टीवी के ऊपर बैठा है या यूट्यूब पर बैठा है आप पर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके एपिसोड होते ही ज्ञानवर्धक हैं, इतनी ज्ञान की बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि बात है भरोसे की, क्योंकि बात है विश्वास की। अगर आप हम पे विश्वास करते हैं और हम आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस एपिसोड को। और कमेंट में आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक लाइक हमें प्रोत्साहन देता है, हमें उत्साह देता है कि हम आपके लिए नए नए एपिसोड लेके आए। तो प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि भरोसा और विश्वास, मान लीजिए एक दुकानदार के पास एक कस्टमर आता है, उससे बहुत सारा सामान लेता है, लेकिन बाद में क्या करता है, उधारी कर जाता है। कहता है कि उधार कर लीजिए मेरे साथ, क्योंकि आज का युग भी ऐसा है, पैसा किसी के पास नहीं है। हालांकि जितना मर्जी बड़ा व्यापार हो उधारी करनी ही पड़ती। तो प्रोफेसर वो उधार जो है वो कभी वापस ही नहीं मोड़ता, पैसा जो है इंसान का स्टक हो जाता है। हालांकि उस पैसे से ही सर्कल चलना है, उस पैसे से उसने सामान और लेना है और अपनी दुकानदारी को बढ़ाना है, लेकिन वो पैसा क्यों स्टक हो जाता है? क्यों? जब किसी के ऊपर हमें इतना भरोसा होता है, इतना विश्वास होता है, तो फिर विश्वासघात ही क्यों हो जाता है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। भरोसा, विश्वास इंसान क्यों तोड़ता है? इंसान किसी के साथ प्यार करता है तो भरोसा टूटता है, इंसान किसी से पैसे लेता है तो विश्वासघात करता है, इंसान किसी से कहता है कि मैं तेरे को ये चीज़ दूंगा, तू मेरे लिए ये काम कर, धोखा देता है। ऐसा इंसान के साथ क्यों होता है और दूसरा इंसान ऐसा क्यों करता है? ये दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कि इंसान को धोखा मिलना, दूसरा क्वेश्चन इंसान का धोखा देना। इंसान धोखा क्यों देते हैं, उसका कौन सा ग्रह खराब होता है? इंसान को धोखा क्यों मिलता है, उसका कौन सा ग्रह खराब होता है? सब इंसान ना, हर एक इंसान के धोखे के ग्रह अलग अलग मानते हैं, जितने भी ज्योतिषी हैं, लेकिन धोखे का ग्रह सिर्फ एक है, वो है बुध ग्रह। जो धोखा दिलाता है, जो धोखा देता है, वो खाली बुध ग्रह है। जिसका बुध ग्रह खराब होता है वो इंसान धोखे खाता है। जिसका बुध ग्रह किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, षड्यंत्रकारी ग्रह के साथ बैठा है, वो इंसान धोखे देते हैं। देखिए, जब तक आप ग्रहों की नेचर को नहीं समझोगे तब तक आप ज्योतिष के बारे में नहीं जान पाओगे। प्रोफेसर यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि बुध ग्रह ऐसा काम करवाता है। तो प्रोफेसर ये तो बात मैंने सिर्फ दुकानदार के लिए बोली, लेकिन ये बातें प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी बोली जा सकती हैं। जब हमने मैरिज करनी है अपने बच्चों की या कुछ करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई इंसान ऐसा धोखेबाज तो नहीं है। कई पति अपनी पत्नियों को धोखा दे देते हैं। बिल्कुल। तो प्रोफेसर ऐसा क्यों ऐसा इंसान के साथ होता है? पति पत्नी को भी धोखा दे देता है, प्रेमी प्रेमिकाओं को भी धोखा दे देती है। ऐसा क्यों? सिर्फ बुध ग्रह का ही रीज़न है या ज्योतिष में कुछ और भी ग्रह जो है वो मायने रखते हैं, और उनका उपाय क्या हो सकता है? शेफाली जी, अगर मैं बात करूं हस्बैंड और वाइफ की तो सप्तम घर साथ में देखना पड़ेगा। जी। अगर मैं बात करूं
कि जो इंसान कहता है मैं पहले उससे मैं प्यार करता था वो मेरे को धोखा देगी, पंचम घर देखना पड़ेगा। जी साथ में जिसके साथ रिलेशन है, अगर कोई पिता धोखा देता है अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं दे के जाता, जाते मरते वक्त अपने भाइयों को दे सकता है, तो उसका देखना पड़ेगा वो उसका सूर्य ग्रह तो खराब तो नहीं, पंचम घर तो नहीं खराब, जी। दसम घर तो नहीं खराब। देखो कई दफ़ा हमारे साथ कुछ हमारे परिवार आता है जो कहता है पूरी ज़िंदगी में सेवा करती रही, लेकिन मरते वक्त पता चला जो जितनी भी जायदाद थी उसके भाई और बहनों के पास थी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे लिए तो कुछ छोड़ के नहीं गया वो। जी, यहाँ पे फिर सवाल आता है प्रोफेसर मन में कि यानी कि मैचिंग करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शेफाली जी देखिए मेरी बात सुनिए, इंसान जो है ना, मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात आती है। जी अगर आप मेरे पास आए, ये देखिए 2 कुंडलियों को मैचिंग करवानी है, भाग्य में इंसान ने अगर अच्छा लिखा होगा तो वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, जी बिल्कुल। अगर भाग्य में नहीं लिखा होगा तो वो भगवान उसे जाने नहीं देगा वहाँ पे, चाहे जितना मर्जी जोर लगा दे। जी बिल्कुल। हम मैचिंग करते हैं तो ये लोग तो कहते हैं ना वो मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, लेकिन मैं गुण नहीं मिलाता, आपको पता ही है शिफाली जी, मैं गुण नहीं मिलाता। मैं यही देखता हूँ कि यहाँ पे कुंडली पे क्या है ऐसा कि कहीं धोखा तो नहीं मिलने वाला, सप्तम घर तो नहीं पीड़ित, 12वां घर तो नहीं पीड़ित, कहीं बिस्तर का सुख ना हो बेचारों को, जी चौथा घर तो नहीं पीड़ित, कहीं मकान ना बन पाए। जी प्रोफेसर, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है लव मैरिज करवा लेते हैं, हालांकि उसमें चाहे माँ बाप कुंडलियाँ मिलाएं चाहे ना मिलाएं वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन बच्चा कहता है कि मैंने उसके साथ लव मैरिज करवानी है। लेकिन यहाँ पे बात आती है अगर सप्तम घर कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया तो फिर इसका कोई उपाय भी तो होता होगा। शेफाली जी हर चीज़ का उपाय है। धोखा, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा धोखा होता क्या है। शिफाली जी बैठ जाएं, थोड़ी सी बैठ के बातें करते हैं, बैठ के। धन्यवाद प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। शिफाली जी खड़े खड़े इंसान थक जाता है, जी बिल्कुल। क्योंकि जब कोई गंभीर मुद्दा हो, जैसा कि बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिन्हों की उधारी फंसी हुई है, जी बहुत से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हर जगह पर धोखा खाया है। जी धोखा मिलता क्यों है मैंने पहले बताया, कौन सा ग्रह खराब होता है। धोखे करते क्यों हैं, जब कभी बुध और राहु का मेल आ जाए, या फिर बुध और राहु खराब कभी नहीं होते, वो तब खराब होते हैं अगर कहीं उनके ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि आ जाए, या फिर मंगल ग्रह की दृष्टि आ जाए, या सूर्य की दृष्टि आ जाए। क्योंकि सूर्य की दृष्टि आएगी राहु के ऊपर, केतु सूर्यदेव के साथ बैठा होगा, जी तब भी इंसान को धोखे मिलते हैं, वो देता भी है। चलो, क्योंकि सूर्यदेव पापी हो जाते हैं, पापी नहीं बोलूँगा, सूर्यदेव को अर्धग्रहण, सूर्य अर्धग्रहण लग जाता है जब केतु के साथ बैठता है। तो पूर्ण ग्रह राहु देव के साथ होता है, पहले ये बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से। तो ऐसे इंसान धोखे देते भी हैं, धोखे मिलते भी हैं। हर इंसान, जितने भी इंसान है, हर इंसान को कोई ना कोई इंसान धोखा देता ही है, चाहे वो पार्टनरशिप में, चाहे अपने दुकानदारी में। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो धोखा नहीं खाता। वो पीरियड बुध देव का आना ही आना है, दशा। मैंने पहले ही बताया था, जो दशा होती है, जिस ग्रह की दशा आती है आपके ऊपर, वो आपको सिखा के जाती है कि आपने जो कर्म करने हैं वो आपके कैसे कर्म होंगे। सही रास्ता दिखाने के लिए दशा आती है, ऐसे नहीं आती। जैसा कि गुरु ग्रह की दशा आती है, आपको सिखाती है सत्य बोलो, किसी के साथ धोखा मत दो। शनि की दशा आती है, आपको कहती है आप डिसिप्लिन में रहो, आप देरी मत करो, सुबह जल्दी उठो, दूसरों की कदर करो, और कहते हैं अपने स्वीपर की, अपने मजदूरों की, लेबर वर्ग की, जितने भी हैं उनकी इज्जत मान सम्मान करो, किसी का आप दिल मत दिखाओ। देखिए कहते हैं इंसान को जब भी कोई दशा आती है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। मंगल की दशा आती है, दोस्त मित्रों से धोखा, दोस्त मित्र कैसे होने चाहिए, मंगल कार्य होते हैं। देखिए मंगल आपकी फेवर में है तो मंगल कार्य होंगे, मंगल आपकी फेवर में नहीं है तो दोस्त मित्र धोखा देंगे, दोस्त मित्र परेशान करेंगे। बुध ग्रह की दशा आएगी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, उधारी सिर के ऊपर चढ़ जाएगी, साथ में शनि खराब हो। एक ग्रह खराब होता है, उसके साथ कम से कम 5 ग्रह खराब होते हैं। आपका क्या कहना है कि बुध ग्रह खराब हो जाएगा, सूर्य नहीं खराब होगा? अरे भाई सूर्य का मित्र है बुध,
आपका क्या कहना है? सूर्यदेव अगर बुध ग्रह खराब होगा तो शनि ग्रह खराब नहीं होगा? शनि का मित्र है बुध। क्या शुक्र नहीं खराब होगा? शुक्र का भी मित्र है। क्या उसके बाद जो आपका कहते हैं कि बुध के बाद जब बुध ग्रह खराब होता है तो चंद्र भी खराब होता है, क्योंकि चंद्र चाहे बुध को अच्छा समझता है, बुध चंद्रदेव को अच्छा नहीं समझते। देखिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको जवाब देता जाऊंगा। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि अगर बुध और राहु का मेल हो या सूर्य भी साथ में हो या सूर्य की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो ऐसा इंसान धोखेबाज या धोखा उससे मिलता है। तो प्रोफेसर साहब, यानी कि आपने ये भी बताया अभी कि बुध और राहु का जब मेल होता है तो चंद्र अपने आप निष्फल हो जाता है, खराब फल देता है, क्योंकि दिमाग घुमाता रहेगा तो नेचुरली बात है कि चंद्रदेव खराब होंगे ही होंगे। तो प्रोफेसर साहब, जब धोखा मिलता है या इंसान किसी को धोखा, अगर मान लीजिए किसी कुंडली में बुध और राहु का शायद युति होती होगी भी, कुछ लोग अपनी कुंडलियां खोल के अभी बैठे भी होंगे, तो प्रोफेसर साहब अगर कुंडली में बुध और राहु की युति हो तो धोखा मिलता है या देता है इंसान। तो प्रोफेसर साहब इस चीज़ को दूर कैसे किया जाए कि हम बुध और राहु को, क्या पता उसकी डिग्रियां कम हो, ये नहीं पता अभी किसी को, क्योंकि अगर कुंडली खोल के इंसान बैठा, अगर मैं भी अपने मन में लगाऊं तो पूरे परिवार की, जब आप बोलते हैं तो पूरे परिवार की कुंडलियां खुल जाती हैं मेरे दिमाग में भी कि कहीं इसकी कुंडली में तो ऐसा योग तो नहीं, ऐसी युति तो नहीं है। तो प्रोफेसर बात आती है ये, और बुध और राहु का मेल दिमाग घुमाता है, ये तो आपने बोल ही दिया कि बुरा योग है ये। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और हमें धोखा ना मिले और हम किसी को धोखा ना दें, ताकि हम अपने कर्म जो हैं वो अच्छे करते जाएं? शेफाली जी, एक बात बताऊं आपको, इंसान अपने कर्मों का ही लेखा जोखा यहीं पर भोगता है। जी बिल्कुल। अगर आप किसी को धोखा देते हो तो आपको धोखा मिलेगा। वो कैसे? कहते ना, कर्मों का लेखा जोखा यहीं पे लिखा है। अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा। तो फिर ये ग्रहों की क्या बात? यहाँ पे एक और सवाल आता है शेफाली जी, फिर ग्रहों के मानना क्यों? अगर बुध ग्रह खराब है भाई, आप धोखा दोगे भी और धोखा मिलेगा भी। अगर बुध ग्रह को ठीक कर लिया तो ना धोखा मिलेगा ना धोखा दोगे। देखिए, जो इंसान अच्छा होता है वो क्यों, उसका धोखा क्यों इंसान देंगे? जो इंसान बुरा होगा धोखे उसको ही मिलेंगे, वही धोखा करेगा। देखिए, मान लीजिए हमने शिव पुराण में पढ़ा था, एक पंडित था, उसे दरिद्रता कभी नहीं छोड़ती। पढ़ा था हमने, जब हम वेद पुराण चैनल पढ़ते हैं वहाँ पे सुनते हैं तो कहते दरिद्रता कभी साथ नहीं छोड़ती। यानी कि इंसान गरीब होता है, चोरी करता है, दरिद्रता का भार उसके ऊपर आता है, फिर अगला जन्म मिलता है, चोरी का फल मिलता है, वो फिर चोरी करता है दोबारा से, फिर दरिद्रता आती है। यानी कि दरिद्रता जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो ग्रह क्या करवाते हैं? उनसे पीछा छुड़वाते हैं आपके छोटे छोटे उपाय, ताकि आप जिंदगी भर धोखा ना मिले, ना आप खाओ। बहुत सारी बातें हैं, जब भी मुझे बचपन की बातें याद आती हैं तो मुझे लगता है कि वाकई में जो भगवान है वो इंसान ही है। वो सोच और समझ इंसान को क्यों देता है, किस इंसान को देता है, वो इंसान भगवान बन जाता है जिसकी सोच और समझ उसके भीतर जो चाहता है वही करे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं वो नीचे कस्टमर तो नहीं आया, वो आके बैठे हुए हैं, स्लिप हमारे साथ पास आई, हम एपिसोड कर रहे हैं, अगर मेरा दिमाग ऐसे जाएगा तो जो मेरे दिल की बातें, आत्मा की बातें मैं आपको कभी नहीं सुना पाऊंगा। अगर पूरी दुनिया का 99% दिमाग ऐसे ही होता है, रोटी बना रही होती है, दिमाग होता है हाँ मेरा भाई ऐसे है, मेरा ऐसे है, उसको वहाँ जाना है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, उसका दिमाग होता है यार घर पे मैंने ये चीज़ लानी है, उसके लिए मुझे ये बताया। और बेटा जा रहा होता है मैंने मोबाइल चेंज करना है, मेरा मोबाइल टूट गया। यानी कि हर इंसान, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा अमन बेटा कद्दू बोलता हूँ मैं उसे, वो मोबाइल के ऊपर बैठा हुआ है, उसका मोबाइल लगा हुआ है और ध्यान उसका कहाँ पे है? घर पे पहुँचा हुआ है, खाना खाना भूख लग गई है। देखिए, हमारे तो कोई भी पूरी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो प्रेजेंट में रहे। तो प्रेजेंट में इंसान कौन होता है? जिसने अपने सभी ग्रहों को ठीक कर लिया हो। तो
ठीक इंसान कैसे करता है ग्रहों को? जब छोटे छोटे उपाय करता है, अच्छे व्यक्ति के पास जाता है, वो सही मार्ग दिखाता है आपको। प्रेजेंट में जो इंसान जीता है ना, उसका फ्यूचर सूर्य की तरह ब्राइट होता है। जो इंसान पास्ट में जीते हैं वो कभी जिंदगी में फ्यूचर में कभी नहीं जा सकते। जो इंसान फ्यूचर में जीते हैं उसका प्रेजेंट कभी भी अच्छा नहीं होता। देखिए, जो इंसान फ्यूचर में जीते हैं उसका प्रेजेंट अच्छा नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट तो अभी है। जैसे शेफाली और मैं अभी बैठे हुए हैं झूले पे, ठंडी हवा आ रही है, तो हमारा प्रेजेंट ब्राइट है, यानी कि अच्छा है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप ढेरों परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हो और मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ। ये मेरा प्रेजेंट है। प्रेजेंट यानी कि इस वक्त मैं झूले पर बैठा हूँ, जो काम कर रहा हूँ उसको प्रेजेंट बोलते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है। देखिए, बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, हाँ मैं जाऊंगा वहाँ पे, बाहर जाऊंगा, ये गाड़ी लूंगा, ये लेना है, उसका प्रेजेंट इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त का जो समय चल रहा है वो मेरा खराब है। कभी जिंदगी में इंसान को फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए जी। जो इंसान पास्ट के बारे में सोचता है, पास्ट के बारे में वो सोचता है जिसका शनिदेव खराब होता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत मेरी बारीकी बातें होती हैं। जो इंसान पास्ट के बारे में सोचता है उसका प्रेजेंट कभी अच्छा होने वाला होता ही नहीं है। वो इंसान पास्ट से निकल नहीं पाएगा, प्रेजेंट के बारे में सुधार नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर की तो बहुत दूर की बात है सोचने की। वो प्रेजेंट को अच्छा नहीं कर सकता। जो इंसान प्रेजेंट में जीता है उसका पास्ट भी अच्छा जाएगा, फ्यूचर भी अच्छा आएगा, ब्राइट होगा। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो अपने प्रेजेंट में जीते हैं, यानी कि बुध ग्रह को अच्छा करते हैं, यानी कि अपने माइंड को स्थिर रखते हैं। चलो, कहना नहीं चाहिए, मैं हमेशा प्रेजेंट में जीता हूँ। अगर मुझे इस वक्त क्या है जी, इस वक्त मैं अपने पार्क में बैठा हूँ और मेरा एक और नया परिवार नीचे बैठा हुआ है जो मेरी वेट कर रहा है। उसके साथ मैंने बातें करनी है और एक और नई जान पहचान बनानी है। देखिए, आप मेरे पास आते हो, मैं कभी आपको क्लाइंट नहीं समझता। सबको पता है जो मेरे पास आते हैं, मैं सबको बोलता हूँ आप कहाँ रहने वाले हैं? हम नासिक रहते हैं। अच्छा, मैं वहाँ आऊँगा, मैं मिलूंगा, मेरे को घुमाओगे ना? सबको ये बात बोलता हूँ। जितने भी यहाँ पे हैं, जिन्होंने फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट ले रखी है, सबको पता, मैं यही बोलता हूँ। अच्छा, इंग्लैंड में मैं लंदन में आऊँगा, घुमाओगे ना? खर्चा मैं करूँगा, पर आप मेरे साथ रहना, मेरे को घुमाना। सबको मैं यही बोलता हूँ। जितने भी सबसे जिससे बातें हो रखी सबको पता है मेरे बारे में। इसलिए मैं अपना परिवार बनाता हूँ, प्रेजेंट में जीता हूँ। प्रेजेंट जिसका अच्छा है वो उसका बुध ग्रह अच्छा है। तो बुध ग्रह किसका अच्छा है? जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया, अपने मन को यहाँ पे बिठा लिया, घोड़े पर भागने दौड़ने दिया ही नहीं। जी प्रोफेसर साहब, आपका यही कहना है कि जीवन ना तो अतीत में है ना भविष्य में है, जीवन तो इसी पल में है। प्रोफेसर साहब, आप ज्ञान की बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैंने आपसे उपाय मांगा था अपने परिवार के लिए, आपने वो उपाय नहीं दिया। तो मैं आज से टिप ऑफ द डे की रस्म चलाऊंगी कि एंड में टिप ऑफ द डे दिया जाए, ताकि लोग अपना उपाय करें और बुध और राहु की जिन लोगों की युति है, या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, या किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उसको ठीक किया जा सके। तो प्रोफेसर साहब, क्वेश्चन जो है, सवाल जो है, मेरे अभी भी मन में बहुत सारे हैं। तो प्रोफेसर साहब, कई बार क्या होता है कि पति पत्नी को धोखा दे देता है, या प्रेमी प्रेमिकाओं को धोखा दे देते हैं, ऐसा क्यों होता है? और प्रोफेसर साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप उपाय जरूर दीजिएगा। शेफाली जी, एक बात आपको बताऊं मैं, ये सत्य है। मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, आपका पति यानी कि सप्तम घर वो पीड़ित नहीं है, आप शक कर रहे हो उसके ऊपर। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। कुछ लोगों का ना ज़्यादा 90% घर इसलिए खराब होते हैं जब आपके मन में विचार आते हैं गलत आपके पति के प्रति, आपके पत्नी के प्रति। जब मन में विचार आते हैं, धीरे धीरे वो घटनाएं भगवान सामने घटनाएं शुरू कर देता है, क्योंकि आपने मन में सवाल लिया और जो फिल्म दिमाग में बनाई वो आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। अगर वो फिल्म को पहले जन्म से पहले ही डिलीट कर दिया जाए तो जिंदगी भर घर खराब नहीं होते। जो भी मेरे सामने आता है, जो ये पूछता है मेरा घर खराब, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आपने ये काम करना है, आपने शक नहीं करना। आज के बाद ठीक करने की मेरी गारंटी, मैं ठीक करके दूंगा आपको।
देखिए, तो वो शक बुध ग्रह से आता है। यानी कि अगर बुध के साथ राहु, बुध के साथ कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है, मंगल, बुध के साथ मंगल कार्य नहीं होने देता। बुध के साथ केतु कभी भी अच्छा नहीं होता। देखिए, पहले आप ग्रहों की नेचर को समझिए। अगर आपके मन में शक की, कहते हैं ना, दीवार बन गई तो उसे मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शक की दीवार को कैसे मिटाना है? अगर आप कोई भी दिमाग में विचार लेके आते हो, पहले उस विचार के ऊपर खुद गौर करो कि मेरे लिए ठीक है या नहीं। अगर आप गौर नहीं कर सकते, मात्र छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, वो शेफाली जी के कहने पर मैं उपाय वो देता हूँ जिससे पूरी दुनिया का भला हो। वैसे सबसे बढ़िया उपाय तो मेडिटेशन है, क्योंकि फ्री वाले उपाय मैं देता हूँ, उससे दिमाग शांत होता है। हाँ, आप मानने वाले हैं नहीं, उपाय तो किसी को होता है ना, मैंने कर्म तो किया ही नहीं, मैंने कुछ दान पुण्य तो दिया ही नहीं, तो मेरा भला नहीं हो सकता। कुछ लोगों के ना दिमाग में ये फिल्म बैठी हुई है कि कर्म करना जरूरी होता है। तो कर्म आप क्या कर सकते हो, ये कभी भी नुकसान नहीं करता जो उपाय मैं देने वाला हूं। आप हरे रंग का फ्रूट हर सीजनल में होता है, आप धार्मिक स्थान पे दे के आ सकते हो, जिससे वो प्रसाद के रूप में लोगों को बांटा जाएगा। तो आपका बुध ग्रह ठीक होगा, सोचने की और सुनने की, समझने की शक्ति आपकी स्ट्रांग होगी। मात्र छोटा सा उपाय है, बुधवार के दिन करना होता है, सुबह 8:15 से पहले पहले। हरे रंग का फ्रूट गोल होना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश कीजिए गोल। तो मुझे तो शिवाली जी मौसमी लगती है, लेकिन वो बीच में से खट्टी होती है, तो खट्टी होती है तो केतु भी बीच में आ जाता है, रस होता है तो शुक्र भी बीच में आ जाता है। और कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं होता जिसमें बीज ना हो, तो बीच बीच में सूर्य भी आ जाता है। इसलिए फ्रूट का जो भी आप धार्मिक स्थान पे देते हो, तो कम से कम 5 से 7 ग्रह आप अपने ठीक करते हो। जी प्रोफेसर, बात यही आती है कि आपने एक फ्रूट को कई सारे ग्रहों के साथ जोड़ दिया अभी। तो प्रोफेसर, दशा कौन सी इंसान के लिए अच्छी होती है? अगर मैं बात करूँ शुक्र की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुक्र की दशा अच्छी होती होगी। अभी आपने बताया कि बुध की दशा में भी इंसान के साथ ऐसा होता है। जैसे कि प्रोफेसर साहब आप बोलते थे केशु आचा भोरा जी ग, मतलब ऐसे, मतलब आप एक तो हमें ये सिखाओ आप कि दशा को कैसे याद किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी बुध की दशा चल रही है, उसके बाद जैसे कि केतु की दशा आएगी, उसके बाद शुक्र की आएगी। थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आपको फॉलो इतना ज़्यादा करते हैं कि आपसे सीखना शुरू कर दिया उन्होंने ज्योतिष को। तो आप अपने परिवार के लोगों को ये थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए कि आप दशा महादशा को कैसे जान सकते हैं, और कौन सी दशा जो है वो हमारे लिए अच्छी होती है और कौन सी दशा जो है हमारे लिए बुरी होती है। ऐसा होता क्यों है? बुरा और अच्छा जो है वो प्रकृति के साथ ही है। शेफाली जी, मेरे एक सर हुआ करते थे, वो दुनिया में नहीं रहे जी। नाम तो नहीं लूंगा मैं जी। वो कहते थे कि जब तक आप नक्षत्रों को नहीं समझोगे, दशा महादशा के बारे में नहीं जान पाओगे जी। नक्षत्रों को समझाने के उनके तरीके अलग अलग थे। केशु का केतु की दशा से शुरू होते थे, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। केशु आचा भो राजी शभू, भू का मतलब बुध, केशु केतु, शुक्र आ सूर्य, चा चंद्र, भो मंगल, रा राहु, जी गुरु, श शनि, भू बुध। केशु आचा भो रा जी श भू केशु, यानी कि केतु की दशा शुरू होकर बुध की दशा तक। केतु के बाद शुक्र की आती है, शुक्र के बाद सूर्य की आती है। ये हमारे पढ़ाने का तरीका था उनका, बहुत आसान। तो उन्होंने बीच में एक और कहता, अगर ये नहीं समझ आती तो सिंपल साधारण पंजाबी में बोलते थे, आचल भाभी रानिये जिथे तेरा वीर करे सरदारी। उनके अलग अलग तरीका था समझाने का। देखिए, हमारे पुराने जो टीचर हुआ करते थे बहुत समझदार हुआ करते थे। समझाने के, हंसने के, हंसते हुए, मजाक करते हुए पढ़ना, और वो जिंदगी भर नहीं भूलना। मेरा जो पराशर ज्योतिष का कहते ना बेस है, वो पीपल की जड़ से भी नजदीक गहरा है, समुंदर तक, नीचे समुंदर तक है मेरा बेस। वो क्या? पराशर ज्योतिष का बेस जो मैंने पढ़ाई की है। वो छोटी छोटी बातें
स्किन टोन की कैलकुलेशन वो अभी तक मेरे दिमाग में है। वो क्यों? क्योंकि हमारे सर जो समझाते थे बहुत बारीकी से समझाते थे। चलो वो तो पढ़ाई थी, वो पढ़ाई थी, लेकिन तजुर्बा आपको कुंडली देख के ही आता है। बिना कुंडली देखे आप तजुर्बा नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लोगों के बारे में जान नहीं सकते जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होता। जी प्रोफेसर साहब, बात ये भी है, आप कौन सी, अगर मैं बात करूं कि कौन से नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा होता है तो वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है कि आगे जो हमारी पीढ़ी चलेगी हम भी बोले कि हम ये वाला नक्षत्र आपका निकाल देते हैं कि ये बच्चा जो है चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हो। शिफाली जी, नक्षत्र कोई भी बुरा नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। लोग गंडमूल को, नक्षत्र को बुरा मानते हैं। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, अगर आ जाए उत्तरा भाद्रपद, शनि का नक्षत्र आ जाए तो ऐसा इंसान कैसा होगा फिर? शिफाली जी, एक बात और बताऊं, वो इंसान मेहनत करने से सोने का सिक्का बन जाता है। लोगों को पता नहीं होता, बस ये कहते हैं शनि का नक्षत्र बुरा है, बुध का नक्षत्र बुरा है। अरे जितने बुरे ग्रहों के नक्षत्र होते हैं वो तराशने योग्य होते हैं। जैसे ही वो तराशते रहते हैं, जैसे ही वो मेहनत करते जाते हैं, सोने के सिक्के बन जाते हैं। फिर प्रोफेसर साहब, जोहरी भी तो आपके जैसा होना चाहिए ना, जो अच्छी तरह जाने, पहचाने, परखे। क्योंकि याद है प्रोफेसर, जब मैं आपके पास आई थी, मैं एक हाउसवाइफ थी। हालांकि मेरा हस्बैंड मेरे को लेके आए साथ में। मैं कभी ज्योतिष पे यकीन नहीं करती, हालांकि अब की अगर मैं बात करूँ तो मैं यकीन ही सबसे ज़्यादा ज्योतिष पे कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये साइंस है। तो प्रोफेसर साहब, आपने तब मुझे जो जो वर्ड बोले वो मेरे साथ हुए और बहुत जल्द हुए। फिर मैं तो यही चाहूँगी कि आपके जैसे परखने वाले जोहरी हर किसी को नहीं मिलते। मेरी शायद किस्मत अच्छी होगी तब मैं आपके पास आई, तो ऐसी किस्मत आप भी बना सकते हैं प्रोफेसर साहब से मिलकर। तो ऐसा जोहरी मैंने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की संगत ही बहुत अच्छी होती है, अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए। कहते हैं कि सुनार का जो कचरा है ना, वो भी बादामों के भाव में बिकता है। तो क्यों ना संगत ही इंसान अच्छी कर ले, ताकि अपने ग्रह जो है इंसान अच्छे कर सके। और इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शायद डिप्रेशन में होंगे, उनका चंद्र कहीं ना कहीं खराब होगा, कहीं ना कहीं बुध और राहु का मेल हो रहा होगा, कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि होगी। बहुत सारे ग्रहों का जो मेल है ना, यही भरोसा और विश्वास तक लेके जाता है। क्योंकि विश्वास जो है आप बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये ज्ञान आप ही तक ही ना सीमित रह जाए, बहुत सारे लोगों तक जाए, आपके दोस्त रिश्तेदारों तक ये चला जाए। और कमेंट में आप अपने व्यूज़ लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यही जो व्यूज़ हैं हमारे को प्रोत्साहन देते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं कि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आए। और आप कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र जो है वो इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। आप अपना ध्यान रखें, हम जल्दी आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।